हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएसआई के सबसे टफ एक सेक्शन के बारे में, जिसका नाम है मूल विधि। स्ट्रेटजी क्या होगी ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, और उसके पहले कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे ये नोट्स। ठीक है, ये मेरे अपने खुद के नोट्स हैं। जब मैं यूपीएसआई मेरा जब हुआ था 2022 वाला, आप लोगों को याद होगा, 9,900 समथिंग पोस्टेज थी। तो जब उस टाइम मैं मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, तो किस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे, ये उसकी कुछ फोटोज हैं। आप लोगों को अगर चाहिए, अगर आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट है नोट्स की, तो उसका मैं पूरा पीडीएफ बना के क्या करूंगा, इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। जल्दी ही मैं पोस्ट कर दूंगा वहां पे पूरा नोट्स आप लोगों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो पूरा नोट्स आपको ये फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले इसको अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये क्या है, ये पूरा एक चैप्टर का लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहला चैप्टर, धाराएं इसमें कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक, अब ये क्या है, पहला चैप्टर का पूरा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन, पूरा डिटेल। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये इसका निचोड़ है, पूरा क्रक्स जो होता है, ये पूरा चैप्टर का क्रक्स है, जो मैंने अपने हाथों से खुद लिखा था। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब ये मेरे लिए वैसे भी सिर्फ पढ़ाने के काम में आएगा, और जल्दी ही आपकी मूल विधि की क्लास भी मैं शुरू करूंगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अगर आप आएंगे और देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं। तो जो यूपीएसआई का सिलेबस है, उसमें आप सबको सिलेबस पता होगा, मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट करूंगा। आपको पता है कि जीएस वाले सेक्शन में 40 नंबर का, सॉरी 100 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यूपीएसआई में क्या है, हर सेक्शन में आपको 35% लाना होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हिंदी, रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छी जाती है, लेकिन जीएस जो है वहां पर ये 35% नहीं आता और सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को मजबूत करना। किसके दम पर? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी और आपकी जो मूल विधि है। ठीक है, सिर्फ दो के दम पर आप इस पूरे सेक्शन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10 से 12 नंबर का पॉलिटी आता है, और 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो किसके आते हैं, मूल विधि के आते हैं। अगर आप टोटल टोटल देखेंगे, 40 में से 25 से 28 क्वेश्चन किसके होंगे, पॉलिटी और मूल विधि के। तो ये आपको यहाँ पर टारगेट करना है। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइंस, इन सबसे, करंट अफेयर, इनसे सबसे बहुत कम कम पूछता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपना बहुत ज्यादा टाइम किस पर फोकस कर देते हैं, हिस्ट्री पढ़ने पर। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, अभी बहुत टाइम है आपके पास। मैं आपको बताऊं, यूपीएसआई जो 2022 में रिजल्ट आया था, ये 2019 से स्टार्ट हुआ था। तो इतनी जल्दी आपका एग्जाम और वो नहीं होने वाला है। 2027 जो है इलेक्शन का साल है, तो भर्ती वहां तक जाएगी। ये ब्रिटल ट्रुथ है, ये कड़वा है लेकिन सच है। ठीक, तो अब देखिए तैयारी कैसे करनी है आपको। सबसे पहले आपको पता है कि अब क्या आ गया है, भारतीय न्याय संहिता किसकी जगह पर, आपके आईपीसी की जगह पर। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसके जगह पर आ गई है, सीआरपीसी की जगह पर। तो अब ऐसा नहीं है कि आईपीसी और सीआरपीसी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा, दबा के पूछेगा। और बीएनएस और बीएनएसएस से तुलना करके पूछेगा। कैसे पूछेगा, तुलना करके पूछेगा। क्यों? क्योंकि इस बार अब जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो ऑफलाइन मोड में जब क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है मूल विधि की। ये रामबाण तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले भारतीय दंड विधान, यानी कि आपको यहाँ पर आईपीसी भी पढ़ना है दोस्त, और बीएनएस भी पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता, यहाँ पर आपको
बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पढ़ना है और सीआरपीसी भी पढ़ना है। तो अब आपका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ चुका है किसका, मूल विधि का। उसके बाद कुछ मेजर एक्ट हैं, जैसे आपका आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, किसका, इनकम टैक्स अधिनियम। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आपका, आईटी एक्ट। फिर महिलाओं से जो जुड़े हैं, जैसे कार्यस्थल पर जो होता है पॉस वाला जो होता है वो हो गया। और उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ये हो गया। बच्चों के लिए जो अधिनियम है वो हो गए। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए जो बहुत सारे अधिनियम हैं उनके बारे में, इन सब चीजों को पूरा पूरा पढ़ना है। मूल विधि में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो सब कुछ पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक एक्ट छोड़ दीजिए और ये बोल दीजिए कि मेरे में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर ऐसे ही क्या हो गया, भूमि अधिग्रहण एक्ट हो गया, भू राजस्व संबंधी जो कानून है वो हो गए, मोटर वाहन अधिनियम हो गया। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो यातायात चिन्ह है, ठीक है, क्या है, यातायात चिन्ह भी कभी कभी वो पूछ लेता है। फिर पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, सूचना का अधिकार है, आरटीआई एक्ट जो आपका है, क्लियर। फिर साइबर अपराध जनहित याचिका साइबर अपराध आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अब ये क्या है, ये ट्रेंडिंग में है। आप लोगों ने डिजिटल अरेस्ट सुना होगा, साइबर क्राइम सुना होगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, ये नोट कर लीजिएगा। फिर पीआईएल हो गई जनहित याचिका, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये ऐसे हैं जहां से हर शिफ्ट में हर बार क्वेश्चन आया है, तो इनको अवॉइड नहीं करना है। इनकी आप लिस्ट बना लीजिए, चाहिए तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, कहां से, हमारे चैनल से। फिर आपको पढ़ना है आईपीसी या फिर बीएनएस, दोनों में से क्या चूज करें सर। तो देखिए दोस्त, पढ़ना दोनों को है, लेकिन जो बीएनएस है जो जुलाई से लागू हो गया है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसको आप 70-30 लेकर चल सकते हैं, क्लियर। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हत्या की धारा आईपीसी में 302 थी, अब उसको बीएनएस में क्या कर दिया गया, है ना। या फिर धोखाधड़ी 420 था, बीएनएस में क्या है, ये भी पूछ सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो लैंग्वेज समझनी है आपको। टाइम है तो डेली आपको 1 से 2 घंटे किसको देना है, मूल विधि को देना है, क्लियर। क्योंकि ये बहुत ही अटपटा सा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लैंग्वेज समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप बेयर एक्ट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद संरचना को समझेंगे कि बीएनएस और आईपीसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, महत्वपूर्ण धाराएं और अनुच्छेद हैं। तो क्यों, क्योंकि सभी धाराएं पेपर में नहीं आती, सब नहीं पूछना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाना है खुद का। कभी भी इस पे डिपेंड मत रहना कि आप कहीं से पढ़ रहे हो तो टीचर आपको क्या दे दे, पीडीएफ दे दे और वो आप पढ़ लो। अगर दोस्त पीडीएफ पढ़ने लगोगे तो पीडीएफ इकट्ठा करते करते जिस दिन एग्जाम आएगा आपके पास 200-300 पेज की पीडीएफ होगी और उसको आप ना उठा पाओगे ना उसका आप रिवीजन कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये नोट्स, हाँ ये नोट्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। मुश्किल से 50 से 60 पेज के हैं, इसमें सब कुछ है, तो वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट हो जाता है केसेस अगर आपको समझ में आ गया तो वहां से क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके बस ये देखना है, जैसे आपने कोई मॉक दिया, बस ये देखना है, अगर सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज आपको मूल विधि के टेस्ट मिलते हैं तो सबसे अच्छा है आप उसको लगाइए, वहां से पता चलेगा कि कौन सा एक सेक्शन है जो आपका मिस हो रहा है। जैसे आपका मान लीजिए आपने दहेज अधिनियम आपने नहीं पढ़ा है, तो वो उसके क्वेश्चंस आपके जाहिर सी बात है गलत होंगे, तो उसको आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, क्लियर। फिर से यहाँ पर देखिए, ये क्या है, नोट्स हैं। जैसे बहुत लंबी लंबी परिभाषाएं नहीं लिखनी है। धारा 4 क्या है, विदेशी धरती पर किए गए अपराध, ठीक, यानी कि कोई भारतीय नागरिक जाकर विदेश में अपराध कर देता है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, जो एफआईआर दर्ज होगा उसमें धारा 4 का जिक्र किया जाएगा, क्लियर।
फिर इसमें 4 का क्लास 2 है, यानी कि कोई विमान या पोत है भारत का, उस पर किसी ने अपराध कर दिया। या फिर 4 का 3 है, ये क्या है कि भारत के बाहर किसी कंप्यूटर सोर्स पर कोई अपराध हो गया। ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब जैसे धारा 5 में क्या बताया गया कि कुछ कानून पर इस संहिता का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे कौन कौन से कानून, आर्मी का कानून है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, तो ये सारी चीजें हैं। अब धारा 1 किससे संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है, साहनी बनाम कमलू एक केस है। ये क्या है, केस हैं। ये आपसे सीधे पूछे जाते हैं कि ये केस किससे संबंधित है। जैसे हडसन जहाज फ्रांस बनाम रिलायंस, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, धारा 4(2) से। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप समझने के लिए इसको भी लिख सकते हैं। देखिए, तो ये नोट्स की आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो क्या है, मूल विधि क्या है, परिभाषा एकदम शॉर्ट, बिल्कुल छोटी, क्योंकि जितना बड़ा आप करेंगे उतना ज्यादा दिक्कत आपको होगी पढ़ने में। क्लियर है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे, अब क्या है, आगे अब ये है कि बहुत ही जल्दी आपकी मूल विधि की क्लास में लेके आऊंगा। ठीक है, और उसमें सबसे पहले शुरू होगी थ्योरी, क्योंकि ये एमसीक्यू पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके कुछ हासिल होता नहीं है, पेपर में उसका आउटपुट 0 होता है। थ्योरी और उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो किसको किसको ये क्लास चाहिए और किसको किसको नोट्स चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्त, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।